साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस धारावाहिक कांग्रेस एक विचारधारा के अभी तक के सभी भाग 1, 2, 3 और 4 को आप सबका भरपूर प्यार मिला। अब बढ़ते हैं इसके आगे की कहानी पर। आप सबको एक और औरत के बलिदान की कहानी भी सुन लेनी चाहिए। इस धारावाहिक में मैं आपको उसी त्याग की देवी ममता की मूरत और एक संघर्षशील औरत के बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे एक औरत ने इतनी मुश्किलें देखने के बाद भी अपने आप को और अपने बच्चों को कैसे संभाला। तो शुरू करते हैं। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जिस सोनिया जी को विदेशी कहकर और न जाने क्या क्या उल्टा सीधा बोलकर बदनाम किया गया, मैं आज उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। सोनिया जी जब अपने पति श्री राजीव गांधी जी के साथ जब भारत देश आई तो उन्होंने पूरे तन मन से हिंदू रीति और संस्कृति को अपनाया और पूरी तरह से एक सच्ची हिंदुस्तानी बनकर अपने बच्चों और परिवार को संभाला। उन्होंने अपने विवाहित जीवन में कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया जो हमारी संस्कृति और रीति रिवाज पर कोई आंच आए। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया। वो तन मन से बस अपने परिवार और अपने बच्चों राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को वही संस्कार देने में लग गई जो उन्होंने अपनी सासू माँ श्रीमती इंदिरा गांधी जी से सीखी थी। साथियों, आप जानते हैं जब इंदिरा जी को उनके ही अंगरक्षकों ने गोलियों से छलनी कर दिया था तब उन पर क्या बीती होगी। क्या वो यह सब छोड़ छाड़ कर अपने मायके इटली वापस नहीं जा सकती थी? बिल्कुल जा सकती थी, लेकिन वो कहीं नहीं गई। वो एक मजबूत और धैर्यवान पत्नी बनकर अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती रही। और ऊपर वाले की करामत देखिए, जिस पति के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी, एक दिन उसके ही पति और जीवन साथी को मार दिया गया। जरा सोच कर देखिए क्या बीती होगी ऐसी औरत पर जिसकी सास और पति की निर्मम हत्या कर दी गई। अपने पति की हत्या के बाद वो टूट सी गई थी और राजनीति को छोड़कर बस अपने बच्चों के साथ सादगी से जीवन व्यतीत करने लगी। राजीव जी के जाने के बाद कांग्रेस पार्टी बिखरने लगी थी। शोक और सदमे में डूबी सोनिया ने सबसे पहले अपने परिवार को समेटने की कोशिश की। प्रियंका और राहुल दोनों बहुत युवा थे। प्रियंका करीब 19 साल की और राहुल सिर्फ 20 साल के। सोनिया जानती थी कि अब उनकी जिम्मेदारी दोगुनी हो गई है। वह खुद भी टूटी हुई थीं, लेकिन उन्होंने अपने दुख को भीतर समेटा ताकि अपने बच्चों के लिए एक मजबूत दीवार बन सकें। वो अक्सर रातों को जागती, बच्चों के कमरे में जाकर चुपचाप देखती कि वे सो रहे हैं या नहीं। जब कभी राजीव जी की याद में माहौल भावुक हो जाता तो सोनिया खुद को संयत रखती, आंसू पोंछती और बच्चों के सामने मुस्कुराने की कोशिश करती। इसी दौरान उन्होंने एक सख्त फैसला लिया, राजनीति से दूर रहना। वह चाहती थीं कि उनके बच्चे एक सामान्य जिंदगी जी सकें, राजनीतिक तनाव से बच सकें। इसलिए उन्होंने खुद को पूरी तरह परिवार तक सीमित कर लिया। उन्होंने इटली लौटने का भी कभी विचार नहीं किया। भारत ही उनका घर बन चुका था। राजीव जी की यादों से जुड़ी हर चीज, उनका घर, उनका काम, उनका सपना भारत में ही था। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका मौन धैर्य। कोई बड़े भाषण नहीं, कोई सार्वजनिक नाटक नहीं, बस चुपचाप धीरे धीरे अपने दर्द के साथ जीते हुए उन्होंने अपने बच्चों को मजबूत, संवेदनशील और जिम्मेदार इंसान बनने दिया। यह वही धैर्य था जिसने बाद में उन्हें भारतीय राजनीति में भी अद्भुत भूमिका निभाने के लिए तैयार किया। तब कई सारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने सोनिया जी को कांग्रेस पार्टी को फिर से जनता की आवाज बनाने के लिए मनाया। कई बड़े नेताओं की मनुहार के बाद ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष बनने का फैसला किया। और फिर उन्होंने जो अपनी सासू माँ जी श्रीमती इंदिरा गांधी जी से और अपने पति देव श्री राजीव गांधी जी से जो कुछ राजनीति के बारे में सुना और सीखा था, उसकी बदौलत कांग्रेस पार्टी में एक नई जान फूंक दी, जिसके बलबूते कांग्रेस ने फिर से प्रचंड बहुमत से बहुमत हासिल किया और अपनी सरकार बनाने का दावा पेश किया। साथियों, यहाँ उन्होंने फिर से बलिदान दिया।
सभी नेताओं और जनता में यह तय था कि इंदिरा जी के बाद भारत को फिर से एक महिला प्रधानमंत्री के रूप में मिलेगी। लेकिन सोनिया जी ने त्याग और बलिदान देकर प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया और एक सच्चे, ईमानदार और अर्थशास्त्री को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाया। साथियों, क्या आपको नहीं लगता कि जिस औरत ने अपने जीवन में इतने सारे उतार और चढ़ाव देखे हो, वो एक परिपक्व महिला है, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से कांग्रेस पार्टी को तो संभाला ही, साथ साथ उन विपक्ष के नेताओं को भी करारा जवाब दिया जो उन्हें विदेशी समझकर उल्टा सीधा बोलते थे। साथियों, क्या यह देश के लिए उनका बलिदान नहीं था? साथियों, यह थी उस त्याग की देवी की तपस्या की गाथा। आशा करता हूँ आप सबको यह गाथा अच्छी लगी होगी। इस तपस्या की देवी को बहुत ज्यादा बदनाम किया गया है, उनकी तपस्या की कहानी जो शायद आप सबको आज तक पता ही नहीं है। मेरा तो मानना है कि सोनिया गांधी जी भी किसी मदर इंडिया से कम नहीं हैं। वो एक आदर्श बहू, पतिव्रता पत्नी, ममताई माँ और एक आदर्श नारी की मिसाल है। इस धारावाहिक के बाद हम देखेंगे कांग्रेस एक विचारधारा भाग 6 में कांग्रेस के पतन की कहानी। साथियों, आशा करता हूँ आप सब शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।